दोस्तों, जरा ये देखो, ये सूर्य नहीं बल्कि हमारी धरती है। आज से 4-5 बिलियन साल पहले, जी हां, ऐसा माना जाता है कि जब हमारी धरती पैदा हुई तो ये एक ऐसी दुनिया थी जहां सफेद और पीली आग थी। धरती पर हर जगह लावा के समुद्र थे और परिस्थितियां इतनी बुरी थीं कि धरती एक जगह जैसी दिखती थी। तो दोस्त, वैसे तो मैंने पहले से बहुत से वीडियो बनाए हैं, लेकिन ये वीडियो सबसे खास है क्योंकि ये मेरा फेवरेट प्लैनेट अर्थ पर है। वो प्लैनेट जिस पर मैं पैदा हुआ और वही प्लैनेट जिस पर आप लोग भी पैदा हुए। अर्थ यह इस यूनिवर्स का इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहां लाइफ है, और यही वह प्लैनेट है जिससे हमारी सारी कहानी जुड़ी है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो अर्थ इस यूनिवर्स का सबसे बेहतरीन प्लैनेट है। और आज के इस वीडियो में हम अर्थ की सारी स्टोरी जानेंगे, यानी हमारी धरती कैसे बनी और कैसे इसने यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी चीज यानी लाइफ को पैदा किया। तो दोस्त, ये कहानी है आज से 4.6 बिलियन साल पहले। आज से 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में कुछ नहीं था, न कोई प्लैनेट, न सूरज और न हमारी धरती। उस टाइम अगर कुछ था तो गैस और डस्ट का एक बहुत बड़ा बादल था जो मिलकर सोलर नेब्यूला बना रहा था, और यह सोलर नेब्यूला इसी तरह घूमता रहा। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। यह घूमते घूमते एक तारे के पास पहुंच गया जो मरने वाला था, और जब भी एक तारा मरता है तो फट जाता है। जैसे ही वह तारा फटा, ग्रेविटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। धूल का यह बादल ग्रेविटी के बल से पलटने लगा और बहुत तेजी से घूमने लगा। अब घूमते घूमते इसका सेंट्रल हिस्सा काफी गर्म हो गया जहां हमारा सूर्य पड़ा। तो सबसे पहले हमारा सूर्य पैदा हुआ, और जब सूर्य पैदा हुआ तो सूर्य के गिर्द धूल का एक डिस्क बन गया जिसे हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। अब इसके नाम में ही उसका मीनिंग छुपा है। प्रोटो का मतलब होता है पहले बनने वाली, और प्लैनेटरी का मतलब होता है प्लैनेट से जुड़ी हुई, यानी वो डिस्क जो प्लैनेट से पहले बनती है। तो पहले यह डिस्क बनी और उसके बाद बने प्लैनेट्स। जी हां, यकीन मानो, यह डिस्क प्लैनेट्स से बनी थी। तो जब यह यंग सन के गिर्द उड़ रही थी, यहां तापमान 12,000 डिग्री से भी ज्यादा था, और यहां हर जगह लावा के समुद्र थे जो ठंडा होने का इंतजार कर रहे थे। अर्थ एक तपती हुई आग का दुनिया थी, लेकिन इससे पहले ये ठंडी होती, कुछ बहुत ही अजीब हुआ। इतना अजीब कि इसके बारे में सोच पाना भी मुश्किल था। यानी जब हमारी धरती पैदा हुई तो इसका साइज उतना बड़ा नहीं था जितना आज है। ये आज के कंपैरिजन में 10% छोटा था, और इसके पास एक चीज मिसिंग भी थी, जो था मून। तो सवाल नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अर्थ का साइज भी बड़ा हो गया और हमारा मून भी बड़ा हो गया। दोस्त, जब हमारी यंग अर्थ ठंडी हो रही थी तो इसके साथ एक घटना हुई जिसने एक तो इसका साइज बड़ा कर दिया, और दूसरा इसे एक तोहफा भी दे दिया, जैसा कि हम आज चांद कहते हैं। तो चलो जानते हैं क्या हुआ या था। दोस्त, आज से 4.5 बिलियन साल पहले जब अर्थ ठंडी हो रही थी तो मार्स, चंद्र के जितना एक प्लैनेट आकर अर्थ से टकराया, जैसे हम नाम देते हैं थेया। इतनी पीड़ से आकर अर्थ से टकराया कि अर्थ के टुकड़े हो गए। एक एटमेटिक के मुताबिक यह पीक 9 किलोमीटर पर सेकंड से भी ज्यादा थी, और यह इतनी पीक थी कि सोचना भी मुश्किल था। तुलना के तौर पर अगर हम एक बुलेट की स्पीड देखें तो वह भी 650 से 4,500 फीट पर सेकंड तक होती है। अब कहां 500 फीट और कहां 9 किलोमीटर, यानी बदले में बुलेट से भी 7 गुना पास था। और जब यह अर्थ से टकराया तो अर्थ एक लावा की तरह हो गई। अर्थ का लगभग आधा हिस्सा पिघल गया, और ये कोलिजन इतना वॉल्ट था कि अर्थ का ऊपर का मतलब कुल डिस्ट्रॉय हो गया, और कोर का मटेरियल जैसे लावा भी सतह पर आ गया। कुछ ही सेकंड में अर्थ एक मोल्टन बॉल बन गई, और जो मटेरियल पैसे में उड़ रहा था उसमें से कुछ भाग वापस अर्थ पर वापस आने लगा, जो अर्थ के इतना पास था कि अगर हम इसे देखते तो ऐसा लगता कि एक फिरकी हुई दुनिया अर्थ के ऊपर बन रही है। वैलय चांद अब पैदा हो चुका था, लेकिन एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला कि अर्थ का साइज बड़ा कैसे हुआ। तो दोस्त, बात यही है कि अर्थ जो टक्कराने के बाद लावा का एक बॉल बन चुकी थी, वो दोबारा से ठंडी होने लगी, और जब ये ठंडी हो रही थी तो इस पर एटॉमिक बम जैसी बारिश हुआ करती थी, जिसे हम कहते हैं लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट। तो लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट एक ऐसा टाइम था जब मिलियन तक के एस्टेरॉइड्स अर्थ पर एटॉमिक बारिश करते रहे। जैसे हुआ, ये एक तो अर्थ का साइज 10 से 20% बढ़ गया,
और दूसरा अर्थ को एक ऐसी चीज मिली जो अर्थ पर लाइफ के होने का कारण बनी, और वो चीज थी पानी। दो बात यह कि जब हमारी धरती पैदा हुई तो इस पर शुरू से पानी नहीं था, यानी जब यह पैदा हुई तो यह इतनी गर्म थी कि इस पर लिक्विड वाटर एक जेट ही ना कर पाता। तो सवाल यह आता है कि अर्थ पर यह पानी आया कैसे? तो जैसे मैंने बताया कि अर्थ पर मिलियन से ऑफसेट तक एटॉमिक बारिश हुई थी। बादलश के यही एस्टेरॉइड्स ने पानी बरसा दिया था। तो चलो डिटेल से जानते हैं कि हुआ या था। दोस्त, आज से 4.1 बिलियन साल पहले जब हमारा मून बन चुका था और अर्थ पर भी सॉलिड सरफेस आ चुका थी, तब सोलर सिस्टम के और अंदर आ रहा था। लेकिन इससे पहले ये इनर प्लैनेट्स को तबक करता स्टियन, जैसे नाम रह गया है, ने इसे पीछे निकालना शुरू कर दिया। अब स्टियन की ग्रेविटी से जुपिटर पीछे तो आने लगा, लेकिन क्योंकि यह सबसे बड़ा प्लैनेट है तो इसकी इंटेंस ग्रेविटी ने सैटर्न को धक्का मारकर बहुत दूर भेज दिया। और जब सैटर्न को धक्का लगा तो उसने यूरेनस को मारा और यूरेनस ने नेपच्यून को मारा दिया। अब जब नेपच्यून को धक्का लगा तो वह काइपर बेल्ट के और अंदर जाने लगा, जिससे उसने बहुत सारी काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स को उचेस को डिस्टर्ब किया। अब ये काइपर बेल्ट क्या है? अगर नहीं पता तो मैं बताता चलूं कि प्लैनेट नेपच्यून के आगे एक ऐसा रीजन टाइप होता है जहां टेलिस और ऑब्जेक्ट से गठित गोला बनाकर सिस्टम के गिर्द ऑन ऑर्बिट कर रहे होते हैं, जैसे एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स, वाटर आइसनेस और ऐसी रोजनेस। ये रीजन सन से बहुत दूर है और हमारा एसर्ड प्लैनेट प्लूटो भी इसी रीजन में आता है, यानी प्लूटो भी काइपर बेल्ट के अंदर है। और अगर आप प्लूटो के बारे में जानना चाहते हो तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि प्लूटो के साथ क्या हुआ। ये वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लूटो वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बाकी मुझे वीडियो के एंड में बायो और पिन कमेंट में भी डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढने में ज्यादा दिक्कत ना आए। खैर, वापस टॉपिक पर आते हैं। तो काइपर बेल्ट का क्या हुआ? तो काइपर बेल्ट एक ऐसा रीजन है जो बहुत दूर है। तो यहाँ जो एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स हैं उनमें बहुत सारे आइस पर तो ऐसा हुआ कि जब नेपच्यून ने इन एस्टेरॉयड्स को डिस्टर्ब किया तो ये इनर प्लैनेट्स की तरफ मूव करने लगे और फिर मिलियन तक ऑफसेट तक ये अर्थ पर बरसे। जैसे हम आज कहते हैं लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट, अराउंड 300 मिलियन साल तक ये एस्टेरॉयड्स अर्थ पर तबाही मचाते रहे। लेकिन ये अपने साथ आइस लाए करते थे जो धरती पर पानी बनकर अर्थ पर क्यूलेट होने लगे, यानी अर्थ पर अब पानी आ रहा था। लेकिन एक सवाल अभी भी दिमाग में गूंजते हैं कि अर्थ ने इस पानी को होल्ड कैसे किया होगा, यानी उसके लिए तो और वो गैसेस एक्टिविटी के बदले से प्लैनेट के गिर्द होल्ड हो जाती है। तो ये चादर बहुत सारे फंक्शन करती है, जैसे प्लैनेट के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, सूर्य से आने वाली हानिकारक रेडिएशन को प्लैनेट के अंदर न जाने देना, प्लैनेट के अंदर जो गैसेस हैं उन्हें बाहर न जाने देना, वेदर को कंट्रोल करना और एक वाटर साइकिल बनाना जिससे कि वाटर प्लैनेट से बाहर न जाए, वाटर इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहे और वापस बरस जाए बारिश बनके। तो ये सब काम होते हैं कि एटमॉस्फेयर के, और अर्थ का एटमॉस्फेयर भी यही सब करते हैं जब लैंड्स जो बनाते हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर वो उस जीन को अर्थ से बाहर न जाने देता, यह उस गैस को अपने ही अंदर होल्ड करके रखता है जिससे हम लोग सांस ले पाते हैं। ऐसे ही जब पानी वेपराइज होता है तो वो भी एटमॉस्फेयर में जमा होने लगता है जिससे क्लाउड्स बनते हैं और पानी वापस बरस आता है बारिश बनके। यानी अगर एटमॉस्फेयर न होता तो कोई भी गैस, फिर शहद हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो या इसके अलावा कोई भी गैस हो, वो प्लैनेट से बाहर चली जाती। अगर इसके अलावा को पूरी गैस को खोल कर रखने के लिए कोई एटमॉस्फेयर न था तो वो गैसेस प्लैनेट में सेव कर गई, और फिर भी कुछ गैसेस जो बची थीं तो वे सन से आने वाली सोलर विंड ने उड़ा दिया। तो सवाल आता है कि जब कोई गैस बची नहीं तो एटमॉस्फेयर आखिर कैसे बन पाया? तो दोस्त, हुआ ये कि आज से 4.4 बिलियन साल पहले जब अर्थ ठंडी हो रही थी तो अर्थ पर एक ऐसी वोल्केनिक एक्टिविटी टाइप हुई जिसने अर्थ का नक्शा बदल कर दिया। ये वोल्केनिक एक्टिविटी इतनी इंटेंस थी कि इसने पूरी अर्थ को लावा से भर दिया। जैसा हम आज कहते हैं हेडियनीन। हेडियनीन एक एरिक अवधि है जो निकला है। हेडियनीन एक एरिक गॉड का नाम था जो अंडरवर्ल्ड पर राज करता था, यानी नर्क पर नर्क जैसा होता है और उसका एनवायरनमेंट जहन्नुम जैसा होता है। तो हेडियन एक एरिक पीरियड था जो अंडरवर्ल्ड में जाने जैसा था। ये पीरियड भले ही बहुत भयानक था, लेकिन इसी पीरियड में हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर बना और जो गैसेस उस लावा से निकल रही थीं
वे अर्थ की एक्टिविटी ने अपने करद खोल कर लिया, जो धीरे धीरे एक एटमॉस्फेयर को जन्म देने लगी, जिससे हुआ यह कि जो पानी उन एस्टेरॉयड से अर्थ पर आ रहा था वो कई 100 मिलियन साल तक अर्थ पर क्यूलेट होता रहा और फिर बार बार बरसता रहा, बारिश बनके। इन बारिशों ने अर्थ पर ओशंस बनाए, रिवर्स बनाए और बहुत सारा पानी हमारी सतह ने असोपर के नीचे भी भेज दिया, जैसे हम आज जमीन से निकाल कर यूज करते हैं। यानी अर्थ पर जितना भी पानी आज मौजूद है, फिर चाहे वो जमीन के ऊपर हो या जमीन के नीचे, वो सारा अर्थ पर शुरू से नहीं था, बल्कि हर एक बूंद बाहर से आई। तो जब भी आपने कभी पानी पिया हो तो ये सोचकर पियो कि मैं पैसे से आई हुई एक चीज पी रहा हूं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है। तो खैर, अर्थ पर अब एटमॉस्फेयर आ चुका था, लेकिन इस एटमॉस्फेयर को होल्ड करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए था, नहीं तो इसीलिए अर्थ ने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई जो अगर न उठती तो शायद आज एटमॉस्फेयर भी ना होता। दोस्त, या आपने कभी सोचा है कि मार्स के पास एक एटमॉस्फेयर भी ना था? वहां ना तो लिक्विड वाटर है और ना वहां रहने योग्य है और ना ही वहां लाइफ सरवाइव कर पाएगी। यानी अगर हमने चांद पर जाकर अपना सूट उतारा तो हमारा खून उबल जाएगा, नेर्व डैमेज हो जाएगा और हम बेमहोश होकर तब तक गिरे रहेंगे जब तक हमारी मौत न हो जाए। और यह सब चांद पर इसलिए होगा कि वहां कोई एटमॉस्फेयर न था। अब वहां एटमॉस्फेयर न था तो दोस्त, इसका जवाब है मैग्नेटिक फील्ड। चांद के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, जिससे मार्स का एटमॉस्फेयर आज इतना पतला हो चुका है कि वह ऑलमोस्ट न होने के बराबर है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और यह कैसे बनती है, पहले यह समझ लो दोस्त। मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से एक मैग्नेट के गिर्द बनती है जो चीज को अटैक्ट और रिपेल करती है। जैसे जब भी हम किसी लोहे की चीज को एक मैग्नेट के करीब लाते हैं तो एक इनविजिबल फोर्स उस चीज को अपनी तरफ खींच लेती है, और ऐसे ही जब हम मैग्नेट के दो सेम पोल्स को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वही इनविजिबल फोर्स उन दो मैग्नेट को दूर रखकर ही होती है। तो इसी इनविजिबल फोर्स को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के पास भी है। अर्थ के कोर में बहुत सारा पिघला हुआ आयरन है, जिसकी एक्टिव मूवमेंट से अर्थ के केंद्र एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। और अर्थ का यह मैग्नेटिक फील्ड वो करती है कि ये आने वाली खतरनाक सोलर विंड्स को रिपेल कर देती है और उसे हमारे एटमॉस्फेयर तक नहीं पहुंचने देती। यानी अगर अर्थ के पास यह मैग्नेटिक फील्ड न होती तो सोलर विंड सीधे हमारे एटमॉस्फेयर से टकराती और उसे धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देती, जैसे आज मार्स के साथ हुआ। ऐसा माना जाता है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले चांद के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी, जिसने चांद के एटमॉस्फेयर को और उसके ओशंस को प्रोटेक्ट कर रखा था। चांद पर भी लिक्विड ओशंस थे और वहां एनवायरनमेंट धरती जैसा था, पर सिर्फ तब तक जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड थी। कहते हैं मार्स का मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गई और मार्स के सारे ऊपरी हिस्से स्पेस में चले गए। मार्स एक मटेरियल का ढेर बन गया, और इसे मैंने मार्स के पार्ट 3 वाले वीडियो में अच्छा से एक्सप्लेन भी किया था। इस वीडियो को भी मैं एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा और बायो और पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगी। तो खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का तो अर्थ पर लाइफ होने में बड़ा रोल है। इनफैक्ट मैंने हर प्लैनेट पर वीडियो बना रखी है और मैंने यह भी बताया है कि बाकी प्लैनेट्स पर या कुछ है। यानी जब 1610 में गैलीलियो ने पहली बार दूसरे प्लैनेट्स को एक टेलीस्कोप से देखा, तब से ही लोग को ऐसा लगने लगा कि हो सकता है दूसरे प्लैनेट्स पर भी लाइफ हो। लोग सभी प्लैनेट्स को एलियन लाइफ का घर समझने लगे, और खास तौर पर वीनस और लून, चांद को, क्योंकि ये दोनों धरती के सबसे पास वाले प्लैनेट्स हैं। तो पहले के लोग को ये लगने लगा कि चांद और वीनस पर या तो कोई एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन होगी या कि वहां डायनासोर घूम रहे होंगे, क्योंकि पृथ्वी पर तो एक एस्टेरॉयड गिर गया था जिससे डायनासोर मर गए थे। तो हो सकता है कि चांद और वीनस से कोई एस्टेरॉयड टकराया ही न हो और वहां आज भी डायनासोर घूम रहे हों। तो लोगों के माइंड में बाकी प्लैनेट्स को लेकर काफी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हमने उन पर स्पेसक्राफ्ट्स नहीं भेजे। जैसे ही हमने दूसरे प्लैनेट्स पर स्पेसक्राफ्ट्स भेजे तो हमने ये बता दिया कि उन प्लैनेट्स पर तो कभी कुछ था ही नहीं। लाइफ अगर थी तो वो सिर्फ सतही और सतही परिस्थितियां थीं। सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहां लाइफ है, और यूनिवर्स में भी हम अभी तक लाइफ का कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिले। हम अपने इस यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स को डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन हम कहां तक लाइफ नहीं देखी। हाँ, हमें लाइफ होने के कुछ क्लूज मिले हैं, जैसे लिक्विड वाटर, एक एटमॉस्फेयर और कुछ प्लैनेट्स जो अपने स्टार्स से उतनी ही दूरी पर हैं जितनी हमारी धरती सन से है।
तो हो सकता है कि उन प्लैनेट्स पर भी लाइफ हो, लेकिन हमने अभी तक उस लाइफ को डिस्कवर नहीं किया, तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है। तो अगर पार्ट 2 आ चुका है तो वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेकिन अगर वो अभी तक नहीं आया तो स्क्रीन पर आपको कुछ रैंडम वीडियो दिख रहे होंगे। उनमें से जो अच्छा लगे उस पर क्लिक कर लो। और अगर ऐसी ही वीडियो देखना पसंद करते हो तो मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करके रख लो।